पिछले 10 दिनों से मैं जेल के बाहर हूँ और मुझे बड़ी सुकून की नींद आ रही है। 6 महीने मैं जेल में रहा। कुछ दिनों तक मुझे आइसोलेशन में रखा। प्रधानमंत्री जी ने शायद अगर ये मौका नहीं दिया होता तो मैं अपने आप से मुलाकात नहीं कर पाता। मैं उन तमाम महापुरुषों से मुलाकात नहीं कर पाता। मैं उन तमाम क्रांतिकारियों के साथ बातचीत नहीं कर पाता जिनके बारे में मैं सुनता था, कहानियां पढ़ता था। उनसे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि जब एकांत में आदमी होता है तो उसको बहुत कुछ सोचने समझने का, चिंतन करने का मौका मिलता है। मैंने नेल्सन मंडेला जी से मुलाकात की। क्या शानदार क्रांतिकारी जीवन था उनका। मैंने शहीद आजम भगत सिंह जी से मुलाकात की। 23 साल का एक नौजवान कैसे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, ये जाना उनको पढ़कर। मैंने अशफाक उल्लाह जी से मुलाकात की। रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, पता नहीं कितने क्रांतिकारी जिनके बारे में पढ़ा, जाना, काला पानी के दस्तावेज पढ़े। और तब ये लगा कि 30 साल से जो समाज सेवा, राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहा था, शायद मेरा रास्ता सही था। और गांधी जी को पढ़ा तो ये जाना कि हम तो सही रास्ते पे चल रहे थे। शायद ये 6 महीने के जेल का सफर नहीं होता तो मैं ये नहीं सोच पाता कि मैं जो कर रहा था, जिस संघर्ष के रास्ते पे चल रहा था, वो कितना सही है या गलत है। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने ये अवसर मुझे दिया अपने आप से बात करने का, अपने रास्ते को और मजबूत बनाने का। मैं 6 महीने जेल की यात्रा से और तप कर निकला हूं आगे के रास्ते को तैयार करने के लिए, आगे के रास्ते को और मजबूत करने के लिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि आज बहुत सारे माध्यम बिक गए हों, लेकिन इतिहास कभी नहीं बिकता। इतिहास में वही दर्ज होता है जो आप करते हैं। क्या सच है, क्या गलत है, ये लोग तय करेंगे। लेकिन किस मंशा से प्रधानमंत्री जी ने मुझे जेल भेजा मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी जो भी मंशा रही हो, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आपने 30 साल के मेरे संघर्ष के जीवन को और मजबूत बनाया और ये भरोसा दिलाया कि मैं जो काम कर रहा था वो बिल्कुल सही था और आगे और मजबूती से उसी रास्ते पे बढ़ूंगा।